नमस्कार। आइए सुनते हैं विष्णु शर्मा की अनुपम कृति पंचतंत्र की कहानी लोभी सन्यासी। कहानी का वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार भरगामा अररिया का है। किसी निर्जन प्रदेश में सन्यासियों का एक मठ था। वहां देव शर्मा नाम का एक सन्यासी निवास करता था। मठ में आने वाले चढ़ावे के कारण उसके पास बहुत सा धन एकत्र हो गया था। धन के इकट्ठा हो जाने के कारण वह किसी पर विश्वास नहीं करता था और उस संचित धन की दिन रात निगरानी करता था। दूसरे के धन को हड़पने वाले आषाढ़ मूर्ति नामक एक धूर्त ने सन्यासी के कक्ष में रखी उस द्रव्य राशि को देखकर सोचा कि किसी तरह यह धन हड़पना चाहिए। यह सोचकर आषाढ़ मूर्ति देव शर्मा की शरण में पहुंचा और उसको प्रणाम कर विनीत भाव से बोला, भगवान, यह संसार आषाढ़ है। पर्वत से गिरने वाली नदी की भांति यह यौवन भी पतनोन्मुख है। मानव जीवन क्षणभंगुर है भगवान। संसार के सारे संबंध स्वप्न की भांति असत्य है। यह सब तो मैं समझता हूं। कृपा कर अब आप यह बताइए कि वह कौन सा कर्म है जिसको करने से मैं इस भवसागर को पार कर सकूं। आषाढ़ मूर्ति की बात सुनकर देव शर्मा ने कहा, तुम तो इस आयु में ही वैराग्य की बातें करने लगे हो वत्स। तुम धन्य हो। बस तुम शिव मंत्र की दीक्षा ले लो तो फिर तुम्हारा कल्याण हो ही जाएगा। तो भगवान, आप ही मुझे दीक्षा दीजिए। आपसे बढ़कर कौन श्रेष्ठ है। ठीक है, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, किंतु तुम रात्रि में यहां नहीं रह सकोगे। तुम्हें रहने के लिए किसी अन्य जगह का प्रबंध करना होगा। तुम मठ के द्वार पर तृण की कुटिया बनाकर रह सकते हो। यही हम दोनों के लिए श्रेयस्कर रहेगा। आषाढ़ मूर्ति बोला, जैसा आपका आदेश भगवान। मेरे लिए तो आपका आदेश ही सर्वोपरि है। इस प्रकार अपने वाक्जाल में देव शर्मा को फंसाकर आषाढ़ मूर्ति उसका शिष्य बन गया। अब वह नित्य प्रति देव शर्मा की सेवा शुश्रूषा में ही लगा रहने लगा। इससे देव शर्मा तो प्रसन्न हो गया, किंतु धन की वह पोटली उसके शरीर से कभी अलग नहीं हुई। यह देखकर आषाढ़ मूर्ति सोचने लगा कि यह धन इस प्रकार तो मेरे हाथ आएगी नहीं। क्यों न इसकी हत्या करके यह धन प्राप्त किया जाए। आषाढ़ मूर्ति ऐसा विचार कर ही रहा था कि देव शर्मा के किसी शिष्य का पुत्र उसको निमंत्रित करने के लिए आया। निमंत्रण पाकर देव शर्मा आषाढ़ मूर्ति को साथ लेकर चल पड़ा। आगे चलकर एक नदी मिली। देव शर्मा ने अपनी पोटली गुदरी में छिपा दी और आषाढ़ मूर्ति से बोला, मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूं। तब तक तुम भगवान शिव की प्रतिमा से युक्त इस गुदरी की सावधानी से रक्षा करते रहना। इस प्रकार देव शर्मा उसे वह गुदरी पकड़ाकर चला गया। जो ही देव शर्मा आंखों से ओझल हुआ, आषाढ़ मूर्ति वह गुदरी उठाए वहां से भाग निकला। देव शर्मा को अपने शिष्य पर पूरा विश्वास था, पर जब वह वापस बाहर से आया तो उसने देखा कि सामने मेढे का एक झुंड जा रहा है और उसमें दो मेढे परस्पर लड़ रहे हैं। वे एक दूसरे से अपना सिर टकरा रहे थे और उनके सिरों से रक्त टपक रहा था। पास में ही एक गीदड़ मौजूद था जो उनके सिरों से टपकते रक्त को बार बार चाट लेता था। देव शर्मा सोचने लगा कि यह गीदड़ कितना मूर्ख है। यह नहीं जानता कि यदि परस्पर लड़ते मेढों के बीच फंस गया तो इसका प्राणांत हो जाएगा। इस प्रकार का विचार करता हुआ जब देव शर्मा वापस अपने स्थान पर लौटा
तो उसने आषाढ़ मूर्ति को गायब पाया। उसने अपनी गुदरी टटोली तो धन की पोटली नहीं मिली। अब तो देव शर्मा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह भूमि पर गिरा और बेहोश हो गया। होश आया तो वह बुरी तरह विलाप करने लगा। फिर वह रोता कलपता हुआ आषाढ़ मूर्ति के पद चिन्हों का पीछा करता हुआ एक और चल पड़ा। सूर्यास्त के समय वह एक ग्राम में जा पहुंचा। पहला ही घर किसी जुलाहे का था। वह जुलाहा मद्यपान के लिए अपनी पत्नी को साथ लेकर नगर की ओर जा रहा था। देव शर्मा ने जब उससे आश्रय मांगा तो जुलाहा अपनी पत्नी को उसके पास छोड़कर स्वयं मद्यपान के लिए नगर को चल दिया। जुलाहे की पत्नी दुष्चरित्र थी। अतिथि सेवा में घर पर रह जाने की बात सुनकर वह प्रसन्न हुई। उसको अपने प्रेमी देवदत्त का स्मरण हो आया। उसने अपने अतिथि देव शर्मा को एक टूटी फूटी बिना बिस्तर की चारपाई पर लेटने को कहा और बोली, भगवान, मैं किसी अन्य ग्राम से यहाँ आई अपनी सहेली से मिलकर आती हूँ, तब तक आप मेरे घर पर विश्राम कीजिए। इस प्रकार जब वह बन ठनकर अपने प्रेमी से मिलने जाने लगी, तभी नशे में चूर उसका पति लौट आया। पति को आता देख जुलाहे की पत्नी वापस अपने घर में घुस गई, किंतु जुलाहे ने उसे बन ठनकर जाते और वापस लौटते देख लिया था। अपनी पत्नी के दुराचार की बात उसने पहले ही सुन रखी थी, किंतु आज उसने स्वयं अपनी आंखों से देख लिया तो क्रुद्ध होकर पूछने लगा कि वह कहाँ जा रही थी। जुलाहे की पत्नी बोली, मैं कहाँ जाती, तुमको नशा चढ़ा हुआ है इसलिए बहक रहे हो। किंतु जुलाहे को संतोष नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी की बहुत पिटाई की और उसे एक खंभे से बांधकर नशे में सो गया। थोड़ी देर बाद जुलाहिन की एक सहेली जो नाई की पत्नी थी ने आकर उसे बताया कि उसका प्रेमी देवदत्त उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो वह कहने लगी कि वह कैसे जा सकती है, उसको तो एक खंभे से बांध दिया गया है। उसने अपनी सहेली से कहा कि वह जाकर उसको कह दे कि आज रात उसका आना संभव नहीं है। नाइन कहने लगी कि यह तो उल्टा का धर्म नहीं है। तब जुलाहिन ने कहा कि फिर वही बताए कि वह किस प्रकार जा सकती है। इस पर नाइन कहने लगी कि अपने स्थान पर वह उसको बांध दे। उसका पति नशे में प्रातः तक सोया पड़ा रहेगा। उसके जागने से पूर्व ही वह आकर उसके बंधन मुक्त कर स्वयं बंध जाएगी। वैसा ही हुआ। जुलाहिन अपनी जगह नाइन को खंबे से बांधकर चली गई। उसके जाने के कुछ ही देर बाद जुलाहे की नींद खुल गई। उसका नशा भी कम हो गया था। उसने नाइन को अपनी पत्नी समझ यह कहा कि यदि वह भविष्य में दुराचार न करने का वचन दे तो वह उसको बंधन मुक्त कर सकता है। किंतु बोलने पर कहीं जुलाहा उसकी आवाज न पहचान ले, यह सोचकर भयभीत नाइन ने कोई उत्तर न दिया। उसकी चुप्पी पर जुलाहे को क्रोध आ गया। उसने छुरी लेकर नाइन की नाक काट डाली। उसके बाद वह फिर जाकर सो गया। अपने प्रेमी से मिलने के बाद जब जुलाहिन लौटी तो उसने अपनी सहेली नाइन की दुर्दशा देखी। उसने उसके बंधन खोले और उसके स्थान पर स्वयं बंध गई। जब जुलाहे की नींद खुली तो उसने कहा, उल्टा, यदि इस बार भी तू नहीं बोली तो मैं तेरे कान भी काट लूंगा। यह सुनकर उसकी पत्नी कहने लगी, मूर्ख, मुझ जैसी सती स्त्री का अपमान करने का साहस किसमें है। यदि मुझ में सतीत्व है तो देवतागण मेरी नाक को पुनः उसी स्थान पर लगा दें, और यदि मुझ में तनिक भी पर पुरुष की आकांक्षा हो तो वो मुझे भस्म कर दे। इस प्रकार कहने के बाद कुछ क्षण उपरांत वह बोली, मूर्ख, देख, मेरी सतीत्व के प्रभाव से मेरी नाक पुनः यथास्थान लग गई है।
जुलाहे ने जब अपनी पत्नी की नाक यथास्थान देखी तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने तुरंत उसे बंधन मुक्त कर दिया और उसकी चाटुकारी करने लगा। देव शर्मा यह सब देख रहा था। वह विचार कर रहा था कि स्त्रियां असुरों की सारी माया जानती है। ये तो हंसते हुए को हंसकर, रोते हुए को रोकर और क्रुद्ध व्यक्ति को अपने प्रिय वाक्यों से वश में कर लेती है। इस प्रकार सोचते हुए देव शर्मा ने वह रात बड़े कष्ट में व्यतीत की। उधर नाइन जब अपने घर पहुंची तो उसको अपनी नाक को छिपाने के बारे में भी सोचना पड़ रहा था। वह विचार कर ही रही थी कि उसके पति ने द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाई कि वह उसके औजारों की पेटी पकड़ा दे, जिससे वह प्रातःकाल नगर में जाकर अपने यजमानों की हजामत आदि कर आए। नाइन ने पेटी में से एक अस्तूरा निकालकर अपने पति की ओर फेंक दिया। इस पर नाई को क्रोध आ गया और उसने वह अस्तूरा उठाकर वापस अपनी पत्नी की ओर फेंक दिया। बस फिर क्या था, नाइन चिल्ला पड़ी। उसने रोते चीखते हुए कहना आरंभ कर दिया कि उसके पति ने उसकी नाक काट दी है। उसका शोर सुनकर नगर रक्षक वहां आ पहुंचे और उन्होंने नाई को बंदी बना लिया। नाई को न्यायालय में उपस्थित कर उस पर आरोप लगाया गया कि उसने अपनी निरपराध पत्नी की नाक काटी है। न्यायाधीशों ने इसका कारण जानना चाहा तो दुखी नाई कोई उत्तर नहीं दे पाया। इस पर न्यायाधीशों ने उसके मौन को उसकी स्वीकृति मान लिया और उसको प्राण दंड देने का निश्चय कर लिया। सैनिक जब नाई को वध स्थल की ओर ले जाने लगे तभी देव शर्मा न्यायाधीश के पास पहुंच गया। उसने सारी बात बताई तो नाई को तुरंत दोष मुक्त कर प्राण दान दे दिया गया। देव शर्मा अब तक अपना धन जाने का शोक भूल चुका था। वह आगे जाने की अपेक्षा पीछे अपने मठ की ओर लौट चला। अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध लेखक पंडित विष्णु शर्मा की अनुपम कृति पंचतंत्र की कहानी लोभी सन्यासी। कहानी का वाचन आपका ही दोस्त अरविंद कुमार का था। कहानी अच्छी लगे, वाचन अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपकी सेवा में इसी तरह की एक पर एक अनुपम साहित्यिक कृति लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।